न जाने क्यों बड़ा ही मैकेनाइज जीवन लगता है आधुनिक युग में। ये है दिल्ली का वसुंधरा एन्क्लेव एरिया। पवित्रा अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ और बालकोनी से सामने आरआरटीएस की रेलवे लाइन को देख रहा हूँ। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेनें बहुत स्पीड में आती जाती रहती है मेरठ के लिए। इंडिया की पहले सबसे सुपरफास्ट मेट्रो जिससे कि मैं सफ़र कर चुका हूँ, वो सामने है ब्रह्मशिला कैंसर हॉस्पिटल। वो देखिए ट्रेन की घड़घड़ाती हुई आवाज़ यहाँ सामने से गुजर रही है। मैं मैकेनाइज्ड क्यों कह रहा हूँ? रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए, एक घर चाहिए, आरामदायक जगह चाहिए। वो एक अति आवश्यक चीज़ है कि कहीं आप सर झुका सकें। लेकिन जितना ही आप घर के बाहर रहें उतना ही अच्छा है। अब घर के बाहर कहाँ रहें? नदी का किनारा हो, बगीचा हो, गार्डन हो, हर समय तो आप बाहर रह नहीं सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि कार्य में अपने आप को व्यस्त रखें। यंग लोगों के लिए तो ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी कार्यशैली में कार्य में व्यस्त रहते हैं। वही जीवन का सबसे सुखमय बड़ा क्षण होता है। और जब आप कार्य से विमुक्त हो जाते हैं तो बस आरआरटीएस की रेलों को देखते रहें, बालकोनी से बाहर निहारते रहें और उसके बाद बाहर घूमते रहें। तो बाहर घूमते रहने के लिए भी अब कहाँ जाइएगा? उसी पार्क को रोज क्या देखेगा? उसी नदी को आप क्या देखिएगा? तो आपके पास अगर संचित धन है तो उससे आप थोड़ा दूर दूर निकल जाया करिए। घूमने की नई नई जगहों देखने की अनंत जगहें हैं। आपके पास जितना सामर्थ्य है उतना दूर आप निकल जाइए। जितना दूर आप जाइएगा उतने पास आइएगा तो आपके पास की रहने की शेल्टरें आपको ज़्यादा आराम देगी, ज़्यादा सुख देगी और लगेगा कि हाँ मैं घूम के आया हूँ। ये है दिल्ली। कल मैं आया था सुबह और शादी का रिसेप्शन अटेंड करके आज फिर आके यहाँ ठहरा हूँ और आज ही चल दूँगा। और अब किसी बड़े जगह में कहीं रहने की उतनी इच्छा नहीं होती है, थकावट आ जाती है। दूरी तो बहुत सिमट गई है सुविधाओं की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत हुआ पोह लगती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कल मैं गाजियाबाद से वैशाली आया तो मेट्रो में उसमें भी 1 घंटा लग गया। आज यहाँ वसुंधरा एन्क्लेव से जाना जनकपुरी तो उसमें भी 1.5 घंटा लग जाएगा। तो कहीं जाइए आइए उसी में दिन बीत जाता है। बस जाइए 1.5 घंटा में आइए, वहाँ जो काम हो 10 मिनट में कीजिए और फिर आ जाइए और फिर रात में ट्रेन पकड़नी है। मैंने बहुत कम लगेज लिया, एक छोटी सी पैकेट ली जिसमें 1 दिन का एक कपड़ा लिया। लेकिन वही शादी है, गिफ्ट का एक बड़ा ऐसा पैकेट दे दिया गया। अब चलिए 1 से 2 पैकेट हो, 2 को लेते चलिए। आप कितना भी सामान कम लीजिए, ये सिस्टम जो है वो आपको कम सामान लेने नहीं देती है। वो भी कॉस्टली ही होगी। एक मिठाई की पैकेट है, वो भी इतनी डिजाइन रूप में है कि वो भी 1000-1500 में ही लगी होगी। खाना की प्लेटें भी बहुत महंगी ही रहती है। आधुनिक युग है भाई। एक एक होटल है, एक एक जगह करीब 15-2000 तो बहुत कम। आजकल सुनते हैं कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की प्लेटें रहती है। उसमें आप क्या गिफ्ट कीजिए? तो भाई पैसा है तो पैसे का शो भी है और पैसे का आनंद भी है, लेकिन सवाल उठता है कि आप कितना आनंद उठा पाते हैं उसमें। आपकी पेट की तो लिमिट है। स्टार्टर खाइए, भोजन खाइए, लेकिन कमाने वाले उसी पे कमा भी रहे हैं। हाँ, स्वाद तो लगता ही है और रात के समय में थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं, जो कि सुरुचिपूर्ण तो लगता है, गले का स्वाद भी लगता है,
लेकिन हेल्थ व्यू पॉइंट से देखें तो वो तो कष्टदायक ही है। वो है आपके हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर रही है बल्कि डिक्रीज कर रही है। देखिए आरआरटीएस की दूसरी ट्रेनें फिर आ रही है बहुत स्पीड से। अच्छा, तो अब निकलता हूँ नाश्ता पानी करके खा पी के जनकपुरी के लिए, और वहाँ से आके दोपहर में थोड़ा आराम करूँगा, फिर शाम में ट्रेन पकड़ूँगा और चल दूँगा। ओम नमः शिवाय। शुभ प्रभात, शुभ गुरुवार, 14 मई 2026 और दिन है गुरुवार। सुबह का वक्त 7 बज रहा है।